हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये सिंबल्स क्या होते हैं, उन सिंबल का हम यूज क्यों करते हैं और वो जो सिंबल में जो हम लेटर्स यूज करते हैं वो आए कहां से। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिंबल्स का मतलब क्या होगा, कैसे डिफाइन करूंगा। इट मे बी डिफाइंड एज द shorthand representation of an element। ठीक है, of an element in terms of one letter or one and another letter of English name or Latin name of element। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सिर्फ तुमने हल्की सी समझनी है कि भाई सिंबल का मतलब क्या होता है। तो सिंबल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। अब भी मुझे किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, मैं लिखूं पूरा ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन को OXYGN लिखूं तो उससे अच्छा क्या है, मैं सिंपल सा उसका सिंबल O लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है तो मैं इस पूरे ऑक्सीजन को लिखूं या सिर्फ मैं क्या मेंशन कर दूं, ये O मेंशन कर दूं, तो क्या हुआ, तो ये एक शॉर्ट हैंड मेथड हुआ ना, एक इजी तरीका हुआ। तो वही कहता है कि जो सिंबल है वो एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ, हम किसके टर्म्स में लिखते हैं, वन लेटर। या तो हम सिंपल एक लेटर का यूज करेंगे या फिर उसके अंदर वन एंड अनदर, कोई एक लेटर होगा और दूसरा होगा, मतलब कि दो लेटर होंगे, एक तो पहला होगा ही होगा और दूसरा जो लेटर आएगा वो कहीं से भी आ सकता है। जैसे कि मैं बात करूं कैल्शियम की या फिर कॉपर की। ठीक है, तो कॉपर का सिंबल क्या होगा, सी हो गया, सी। तो कॉपर सी फर्स्ट लेटर तो हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, फर्स्ट एंड अनदर लेटर। फर्स्ट तो हो गया और जो दूसरा लेटर है वो कहीं और से ही आया है। ठीक है, वो कहीं और से है, वो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा कोई भी नंबर का हो सकता है, तो वो होगा सिंबल के अंदर। या तो होगा फर्स्ट लेटर, जैसे ऑक्सीजन का O, काम खत्म, कार्बन का C, काम खत्म। ठीक है, ये हो गया। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट एंड अनदर, फर्स्ट लेटर होगा और एक कोई दूसरा लेटर होगा, फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम। जैसे ऑक्सीजन एक इंग्लिश नेम है, जो कॉपर का Cu है ये इसके लैटिन नेम से आया है। जैसे कॉपर का लैटिन लैंग्वेज में नाम क्या होता है, क्यूप्रम। क्या होता है, क्यूप्रम। तो Cu कहां से निकल के आया, क्यूप्रम से निकल के आया। ठीक है, तो जो वो सिंबल है वो सिंबल इसके इंग्लिश नेम से हो सकता है या फिर इसके लैटिन नेम से। तो जो कॉपर का जो सिंबल है वो उसके लैटिन नेम से है, इसके इंग्लिश नेम से नहीं है। तो जो कॉपर है, कॉपर का इंग्लिश Cu है, इसका इंग्लिश नेम कॉपर होता है, उसका लैटिन नेम क्यूप्रम है। तो ये जो सिंबल है वो लैटिन नेम से आया। तो कहता है कि जो सिंबल है जिसमें एक या एक से ज्यादा लेटर होंगे वो उसके इंग्लिश नेम से आ सकता है या लैटिन नेम से आ सकता है, बट दोनों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम उसको शॉर्ट मेथड से उसको रिप्रेजेंट करें, एक छोटे तरीके से, ताकि उनको याद करना भी इजी हो जाए, रिप्रेजेंट करना इजी हो, टाइम कम कंज्यूम हो और ये सब हो जाए उसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब जो कुछ रूल्स कहता है, रूल क्या कहता है बेटा, अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही लेटर है तो वो लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा नोट कर लेनी है। बच्चे 12th के स्टूडेंट्स भी नेम लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, तो ये आपने बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, सारी की सारी अभी से सीख लेना है। तो क्या कहता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। एंड रेस्ट ऑफ लेटर्स आर इन स्मॉल। ठीक है, बाकी सब किस में होंगे बेटा, वो स्मॉल में होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कैल्शियम की,
तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड या अदर लेटर स्मॉल हो गए, तो ये होगा प्रॉपर Ca। ठीक है, कोबाल्ट है हमारे पास, तो कोबाल्ट का C कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, अगर आपने दोनों कैपिटल लिख दिए तो कुछ उसका कुछ और ही मतलब हो जाएगा ना। कभी सोचोगे भैया अगर हम ऐसे कर देते हैं तो कौन सी आफत आ गई है ना, कौन सी गड़बड़ हो गई अगर हमने ये कर दिया। तो कोबाल्ट का CO है, अगर गलती से आपने दोनों कैपिटल कर दिए तो पता है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कार्बन ऑक्साइड। एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, मतलब ही चेंज हो जाएगा, मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो वो गड़बड़ हमने नहीं करनी है, ये चीज आपने जरूर उसकी ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा ना। ये सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हम दो लेटर्स का यूज कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो लेटर का अगर हम यूज कर रहे हैं, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन टू लेटर ऑफ नेम। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है हमने। जैसे हमने कैल्शियम का लिखा तो कैल्शियम का ये नहीं लिखना है C और A, गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉपर तरीका नहीं है। C और A कोई स्पेस नहीं छोड़ना, पहला कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा, दोनों सिंबल्स के बीच में दोनों लेटर्स के बीच में कोई भी स्पेस हमने नहीं रखना है। एज ए वन वर्ड हमने इकट्ठा ही उसको लिखना है हमेशा, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, तो ये सिंपल से इसके नाम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, कई बार एग्जाम्स में स्पेशली NTSC में पूछ लेते हैं कि भाई इनके लैटिन नेम्स बताओ, तो इनके लैटिन नेम्स कौन कौन से होंगे वो देखो आप। ये हो गए हमारे पास नेम। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सोडियम, तो सोडियम जो है वो इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। तो नेट्रियम से बना Na, तो ध्यान, कभी सोडियम का आप S लिख दो गलत हो जाएगा। ठीक है, S सल्फर का होता है। तो सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम और सिंबल Na, इनके लैटिन नेम जरूर याद करने हैं, NTSC में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पोटाशियम, तो पोटाशियम का नाम होता है कैलियम, कैलियम फॉर K। ठीक है, ऐसे ही आयरन है, आयरन का लैटिन में नेम होता है फेरम, फेरम से Fe। अब दिमाग में आ रहा होगा कि हमने Fe क्यों लिया, सिर्फ F क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि F जो होता है वो फ्लोरीन का होता है। तो हम F कैसे ले सकते हैं, F फ्लोरीन हो गया। तो अगर मैंने सिंपल इसको F लिखा तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी कि भाई F आयरन था कि F फ्लोरीन था। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सेकंड लेटर लिया, E ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सिल्वर, जिसका लैटिन नेम होता है आर्जेंटम। ठीक है, और आर्जेंटम से क्या बन गया बेटा, ये AC। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि हमने R क्यों नहीं लिया, क्योंकि AR आर्गन का होता है, इसलिए हमने R को छोड़ दिया और हमने G को ले लिया। गोल्ड है, गोल्ड का ओरम होता है AU। ठीक है, मरकरी का हाइग्रम HG, टिन का स्टेनम SN, तो स्टेनम से क्या बन गया SN। ठीक है, एंटीमनी का स्टिबियम, स्टिबियम से SB, लेड का प्लम्बम PB और कॉपर का क्यूप्रम C। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट जरूर है बट इनको बहुत अच्छे से याद करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सब आप जरूर याद करोगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है बेटा, वो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स, कि हम जो सिंबल है उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, उनका यूज क्या है, सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स, की जो हम सिंबल है एक्चुअल में यूज क्यों करते हैं और वो जो सिंबल है वो हमें बताता क्या है। ठीक है, अब है हमारे पास सिग्निफिकेंस। अब जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है मतलब कि इसका यूज क्या है, तो द सिंबल स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट, है ना। तो सबसे बेसिक तो यूज यही है कि सिंबल हमें नेम ऑफ एलिमेंट बताता है। O मतलब ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटाशियम, तो ये सब हो गया। सेकंड जो है इसका मतलब द सिंबल स्टैंड्स फॉर वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट।
मतलब उस एलिमेंट का सिर्फ एक ही एटम हुआ। जैसे मैंने लिखा ना ऑक्सीजन का O, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन के एक एटम की ही बात कर रहे हैं। कार्बन का अगर मैंने C लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन के हम वन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वन एटम के लिए होता है। फिर कहता है द सिंबल रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू, या मास भी कह सकते हो, विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास आपको आते भी है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा कि वो ग्राम में लेना है। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो वो एक एटम का नहीं होगा, ठीक है, वो अलग होगी, ये हम बाद में बात करेंगे ये। ठीक है, वन एटम के मास को तो मैं क्या लिखूंगा 16U एटॉमिक मास। तो जो सिंबल होगा उसका मतलब क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं ग्राम में तो 16 ग्राम हो गया सिंपल ऑक्सीजन की, और अगर मैं बात कर रहा हूं सिंपल एटॉमिक मास तो वो 16 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, अगर ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम, वैसे सिंपल 1 हो गया। ठीक है, फिर दूसरी बात है द सिंबल रिप्रेजेंट द मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ एटम which contain atoms equal to Avogadro number। और वो Avogadro नंबर कितनी होती है बेटा? ठीक है, तो क्या कहता है कि जो सिंबल है, ठीक है, जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एटम, यहां पर आप लिख सकते हो इन ग्राम। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ना कि ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो इस मास में कितने एटम हुए, इतने सारे एटम। ठीक है, अगर हम ग्राम में लिखते हैं उसके मास को तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कितने एटम्स हुए, अवोगाद्रो नंबर। जैसे कि दर्जन होता है ना, तो वैसे ही ये अवोगाद्रो नंबर, एक साइंटिस्ट ने नंबर दिया था, अवोगाद्रो नाम था उसका, तो उसके नाम से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एक एटम के मास की तो पीछे U लगाऊंगा, अगर मैं बात करूं कि मास ऑफ अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स तो उसके पीछे मैं ग्राम लगा दूंगा। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारे पास सिंबल्स के बारे में, तो इनको पढ़ना, और ये जो लास्ट के 2 हैं ये हम इनको डीप में भी आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।